नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करेंगे। जो लोग अभी तक एक सिंपल स्विच बोर्ड की वायरिंग करना नहीं जानते हैं तो वो वीडियो में बने रहें। हम यहाँ पे इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करेंगे और आपको अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इस तरीके के स्विच बोर्ड की वायरिंग आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक लाइट है और दो स्विच हैं और एक सॉकेट है। तो किस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाएगा, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। हम इसके करते हैं कनेक्शन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्विच बोर्ड की वायरिंग करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसमें कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, एक लाइट और दो स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, जिससे वीडियो और सभी लोगों तक पहुंचे। जो लोग जानते हैं वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं और तब तक की चाय पानी अपना करके आइए, तब तक दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए रेडी मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम इसका फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक काला और कुछ लाल वायर लिए हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ है। और आपको एक प्लायर या कटर, इन दोनों में कोई भी ले सकते हैं, और एक टेस्टर होना जरूरी है जो लाइन टेस्टिंग के भी काम आएगा और कनेक्शन करने के भी काम आएगा। तो यहाँ पर ये हम इसे ले लेते हैं, और क्योंकि ये सभी के पास मौजूद मिलेगा और ये दो चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लाइट और सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये वायर को सही तरीके से इसको छील लेते हैं और इस तरीके से आप प्लायर की मदद भी ले सकते हैं और कटर की भी मदद ले सकते हैं। अगर कटर नहीं है तो प्लायर से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं लाइट का। तो यहाँ पर दो टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल को हम पहले यहाँ पे लगा लेंगे देख के, और इस तरीके से तार हमारा लग चुका है। कलर कोडिंग में हम इसलिए यहाँ पे कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आता रहेगा। तो यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन कर लिया और हमें इस वाले स्विच को इसमें देना है, तो हम यहाँ पर इसका कनेक्शन दे देंगे। इतनी जरूरत वायर की है, या तो यहाँ से हम वायर को कट कर लेंगे। जरूरत भर का ही वायर रखेंगे, बाकी हटा देंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने छील लिया और जरा सा राउंड कर लेंगे, तो क्या होगा कि ये जितने छोटे छोटे वायर होते हैं तो हमारे एक वायर बन जाएगा। तो जो कनेक्शन करने में हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्विच का इस वाले टर्मिनल को यहाँ पे खोल लेते हैं और यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देते हैं। और कनेक्शन को आप खींच के देख लेना है कि कहीं कोई लूज पॉइंट न रहे। शॉर्ट सर्किट या स्विच जलने का कारण लूज पॉइंट ज्यादातर होता है। तो इसको खींच के देख लेना है कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर हुआ है या नहीं। तो एक कनेक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरा कनेक्शन कर लेते हैं। इधर वायर छिला हुआ है, छीलने की जरूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। तो इधर भी हम स्विच का एक टर्मिनल खोल लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको भी कनेक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्शन इधर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर और अच्छे तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरफ L और एक तरफ N। तो N में आपको, N का मतलब होता है न्यूट्रल लाइन यहाँ पे लगानी होगी, और L का मतलब होगा यहाँ पे लाइव लाइन लगानी होगी। तो हम यहाँ पे जो L वाला है वो स्विच से हम तरह एडवांस वायर था को हटा देंगे और यहाँ पर जिधर L लिखा हुआ है, इधर L लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है,
तो यहीं पे हम इसे लगा देते हैं और इस तरीके से यहाँ पर हमने ये लगा दिया है और इसको भी यहीं पर फिक्स कर देते हैं। जरूरत भर का टाइट करेंगे, ज्यादा टाइट भी कर देंगे, इसकी औकात के बाहर कर देंगे तो ये टूट के बाहर हो जाएगा। तो जरूरत भर का ही इसमें रखेंगे और ये हिलते ही रहेंगे। ये आप ना समझे कि हिल रहा है तो ये सही नहीं है, ये हिलेगा नहीं तो हमारा जो प्लग होगा वो नहीं लगेगा। तो ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन सॉकेट का और स्विच का कनेक्शन हो गया इधर स्विच से, और ये लाइट कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम एक वायर का टुकड़ा और लेते हैं, हम इस कटर से ही इसको कर लेते हैं। हमें इस तरीके से ये निकल आया वायर, ये बहुत सारे वायर होंगे, इनको अंदर डालने में थोड़ी दिक्कत होगी कनेक्शन करने में, तो इनको क्या करेंगे हम राउंड कर लेंगे इस तरीके से। राउंड करने से ये हमारा एक वायर बन चुका है सही तरीके से, इसको हम आसानी से डाल सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ये इस स्विच का टर्मिनल और ये स्विच का टर्मिनल हमें लूज कर लेना है और इसको हम एक तरफ से डालते हैं। नहीं कहने का मतलब है दोनों स्विच हमें आपस में लूप कर देने हैं इस तरीके से। यहाँ लाइन हमारी पहुंच चुकी है दोनों स्विचों में। अब यहाँ पे हम इसको टाइट कर देते हैं। बहुत कोशिश करेंगे आसानी से आपकी समझ में आ जाए। तो दोनों स्विच हमारे यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको हम जरूरत भर का वायर रखें, बाकी खत्म कर दिया यहाँ बराबर में। और ये ध्यान रखना कि ये वायर थोड़ा साफ सुथरा से रहे, कहीं दूसरी जगह टच ना होने पाए। तो यहाँ पे इतना कनेक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें देना है एक वायर हम लेंगे काला। काला हमने इसलिए लिया है कि जिससे आपको समझ में आए कहाँ कहाँ से ये वायर लगा हुआ है। इसको भी इसकी पीवीसी यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर लाइट वाला जो पॉइंट है देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा और लूज करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे हम इस पे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लग चुका है और इसको यहीं पे टाइट कर देते हैं। तो ये टाइट हो गया है। अब इसको थोड़ा खींच के देख लेंगे। ये जरूर काम करना है हमेशा, जिससे आपका समय और कनेक्शन प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगा। अब हमें यहाँ तक लेना है तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हमने तार को छील लिया है और इसका जो टर्मिनल है लूज करके और इसी में इसको यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से। यहाँ भी लग गया। अभी इसको हम फुल टाइट नहीं करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे और भी वायर लगाने होंगे। अब हम लेते हैं एक काला वायर और, तो ये जो वायर होगा ये हमारा लंबा वायर है। जो हमारी मेन लाइन होगी, जो हम मेन लाइन निकालेंगे वो वाली वायर होगी हमारी। आप इस लीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप काला ही लगाएं, ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस काले वाले को भी फिक्स कर देते हैं साथ में। अब ये लाइन हमारी मेन लाइन न्यूट्रल है, तो एक न्यूट्रल यहाँ पे लग गया, फिर यहीं से राउंड होके यहाँ पे हमारी लाइट में चला गया। बगैर लाइट या कोई सी भी चीज को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया हमारा एक न्यूट्रल हमने मेन लाइन का निकाल लिया। एक रेड वायर हम और ले लेंगे जिससे आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो यहाँ हम इसे फेस लाइन बनाएंगे जहाँ पे हमारा करंट इस तार से जाएगा। तो इसको हम कहाँ पर लगाना है, इसको हमें लगाना है यहाँ पर। यहाँ पे इसको हमने लूज किया और यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे लगा के और इस टर्मिनल को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा न्यूट्रल। अब यहाँ पर आपको क्या जरूरत है, अब यहाँ पे अर्थिंग, अगर आपको अर्थिंग लगाना चाहते हैं तो अर्थिंग का वायर आपका यहाँ बंधेगा इस तीसरे वाले पिन पे। अगर अर्थिंग नहीं लगाना चाहते तो आपका यहाँ पे स्विच बोर्ड बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर हम अर्थिंग नहीं लगा रहे हैं तरीके से, हमारा ये
स्विच बोर्ड तैयार हो गया। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो वायरिंग है वो कहीं गलत हो गई हो। तो इसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो चेक करने के लिए हमें टेस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसको सप्लाई देते हैं और फिर चेक करते हैं। तो सप्लाई हमने यहाँ पर चालू कर दिया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें जो सप्लाई का हमने वायर लगाया था तो वो लाल वाला है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा करंट यहाँ पे आ गया है और न्यूट्रल को हम टेस्टर से नहीं चेक कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर एक छोटा बल्ब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम बल्ब लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अब ये स्विच हमने इस वाले स्विच को हमने इस लाइट के लिए अब दबाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वायरिंग कंप्लीट हो गई है। हमारा ये स्विच बोर्ड तैयार हो गया है। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, आसानी से हम कोशिश करेंगे समझाने की। तो इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं और इस लाइट को यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो ये लाइट हमारी लग चुकी है। अब इस स्विच को हम ऑन करते हैं। ये लाइट हमारी जल गई है। इस तरह के दोस्तों स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, जिससे हमारा जो मनोबल होगा वो और बढ़ेगा और सही तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।